देहूं शाप के मरे हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग्रामा सोई राजकुमारी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी में बोले, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया वश मन बोधा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारी ईर्ष्या कपट विषेखी। मतत सिंधु रुद्र ही बोराए हो, सुरन प्रेर विषपान कराए हो। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मन चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इसे जब जो मन भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं था। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। भले मंद मंदे भल करो, इसमें हर्ष नहीं कछ धरो। सबको ठग ठग कर परख गए और अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। डह की परिचय सबका हूँ, अति असंख्य मन सदा उत्साहू। कर्म शुभ अशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहूँ साधा। अब की तुमने अच्छे घर पहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओ। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप। भले भवन अब पायन दिया, पावोगे फल आपन की। बंचे मोई जवन धर देहा, सोई तन धरऊ शाप मांगे। तुमने हमारा रूप बंदर का था बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा भारी अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। शाप शीश धरि हर्षि प्रभु बहु विनती की, निज माया कई प्रबलता कर
करश कृपा निधि लीन। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के स्वामी, ये शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा की। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अतिशय भीत हरि चरना, गए पाई प्रणतार हरना। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ। उन्होंने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मिशाहु मम शाप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, ऐ मुनि पाप मिटे कि मेरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ो। जपो जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति प्रतीति तजो जन भोरे। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आई। जय पर कृपा करें, जय पर कृपा न करें पुरारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निराई। जी प्रणाम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, हाँ जी, आचार्य जी, यहाँ पर भगवान को श्राप दिया। एक मिनट, इको हो हाँ रहा जी, है ना, इको हो रहा। हाँ आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, भगवान जी को श्राप दिया तो भगवान ने बोला कि ये सब मेरी इच्छा से। तो लीला तो समझ में आई कि भगवान लीला कर रहे, लेकिन श्राप दिया ये भी भगवान की इच्छा से, ये समझ में नहीं आया आचार्य जी। आचार्य जी म्यूट खोल के। देखो भगवान एक बात से कईयों का सफाया करते हैं। नारद जी, अब हम ये पढ़ क्या रहे हैं आपको पता है? भगवान के अवतार के कारण पढ़ रहे हैं, जी आपको ये याद है? आचार्य जी, कभी जुड़ती हूँ कभी नहीं, लेकिन बस ऐसे ही पूछ ली। यदि विक्षेप होता होगा तो कोई बात नहीं। नहीं, विक्षेप नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि भगवान के अवतार के कारण पढ़े जा रहे हैं, जी जिनमें से एक कारण ये भी है कि नारद जी ने शाप दिया था। जी जी भगवान को अवतार लेना है तो नारद जी का शाप उसमें कारण बन गया। जी एक इसलिए भगवान का मेरी इच्छा से हुआ है। जी आचार्य जी, एक ये बात अवतार का कारण बना, ये समझा। और दूसरा एक प्रश्न मेरे मन में अभी आया कि भगवान शंकर जी की भक्ति के बिना भगवान नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। तो नारद जी तो परम भक्त है भगवान नारायण के, तो उनसे भी कोई चूक हुई तो फिर से उन्होंने शिव जी के पास भेजा। नारद जी को मना किया था शिव जी ने, जी ये बात मत कहना, किसी से मत कहना, और भगवान विष्णु से तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके
और विष्णु भगवान के पास जाके ये बात कही। जी तो शंकर जी का कहना नहीं माना, अपराधी हुए। जी इसीलिए शंकर भगवान के पास भेजा है कि जिसका अपराध किया है जाके उसी से माफी मांगो। जी आचार्य जी, बहुत मीठी मीठी लगी कथा। आज मैं पूरा 1 घंटा से बैठी हूँ, इतना अच्छा लगा। जी आचार्य जी, प्रणाम। ये हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली। पढ़ रहे हैं आचार्य जी? ये गलत हो गया। 138वां दुआ पढ़ना है। उस दुआ अच्छा अच्छा, दो पाई पूरी होगी। जी। जपऊ जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजऊ जन ढोरे। यही पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मई विचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया नियरा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्म लोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति सबीत नारद पही आए, गई पद आरत वचन सुनाए। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने क्या कहा सुनो। हर गण हमने विप मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विष्णु जितब तुम जहिया, डरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस समर बरन हरिनाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट ने पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुष्य अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भूमि भार। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण नारायण। अब तो 2-3 मिनट ही है, कोई इसी पे किसी ने कोई बात, कोई अपना अनुभव बताना हो या कोई बात बतानी हो
तो बता दें। हरिओम जी आपने कुछ, हाँ कोई और आचार्य तो जी पूछ रहे थे? राधे राधे। मेरा इससे हाँ, राधे अलग राधे। एक प्रश्न किसी ने पूछा है, तो वो पूछूं क्या? कथा पूछ से लो अब थोड़ा आप। अलग है। किसी हाँ, ने पूछ पूछा है लो। कि जो विधवा है वो नरक नहीं जाती है, ऐसा है क्या? मैं बोला ऐसा तो नहीं है, फिर भी मैं आचार्य जी से पूछ के आपको बता दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो विधवा है वो नरक में ही जाती है? आचार्य जी बोलो। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। उसका थोड़ा सा ये भी व्याख्या भी कर दीजिए देखो, उसको विधवा जो समझाने है, के लिए। विधवा को हाँ एक तो दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, हाँ उसको भगवान का भजन करना चाहिए। बिल्कुल। उसको जो नारियों के जो श्रृंगारिक कार्य हैं या विवाह आदि उत्सवों में जाना, इन सबसे बचना चाहिए। आचार्य जी काम ही ऐसा पड़ जाए, अपने घर में ही हो, तो वो क्या करे? घर में रहे, बाहर न जाए। घर के ही काम में भी घर में ही रहे। हाँ, और क्या, बाहर जाने के लिए तो घर में और बहुत लोग हैं। विधवा को समाज में उत्सवों में नहीं जाना चाहिए। उसको तो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जैसे मनुष्य पुरुष सन्यासी हो जाता है शया धारण करके, विधवा जो है भगवान के द्वारा सन्यास ग्रहण कराया गया है उसको सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहिए। श्रृंगार से बिल्कुल बचना चाहिए, बहिर्मुखता छोड़ देनी चाहिए, अंतर्मुख होकर भगवान का भजन करती रहे। और ये तो कोई बात नहीं है ना कि उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। वो तो बेकार की बात है। ठीक है, ठीक है आचार्य राधे राधे। आचार्य जी, इसमें वो जो श्राप दिया पहला कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, इसका क्या अर्थ हुआ आचार्य जी? कि भगवान ने कौन सा शरीर धारण करके श्राप दिया था? हाँ जी ऊपर आचार्य जी। ऊपर आया है 137 के वहां ऊपर नहीं चौपाई में। उन्होंने भगवान का रूप मांगा, नारद जी ने भगवान का रूप मांगा है, और भगवान को हरि कहते हैं। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, तो भगवान ने अपना रूप दे दिया। तो कहते हैं कि जो रूप आपने हमको दिया है वही रूप आपकी सहायता करेगा। तो जब राम अवतार में भगवान आए तो उसी रूप ने उनकी सहायता की। करो लिखा हुआ ना, सहायता तो की थी। हाँ, अरे तो भगवान का ही तो रूप है हरि। मैं कह तो रहा हूँ कि हरि भगवान का नाम है, हरि का नाम बंदर है। यहाँ एक नाम के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, नारायण नारायण। अब समय हो गया गीता पाठ का, तो अब उधर चलते हैं। नित्य पठने के 5 श्लोक